हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और जानने का प्रयास करेंगे सैडलर डेस्टिनी थ्योरी के बारे में। तो सैडलर डेस्टिनी थ्योरी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के लिए एज वेल एज यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इस डेस्टिनी थ्योरी को दोबारा नहीं देखना पड़े, राइट। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपकी इच्छा है अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस चैनल पर अगर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। इस चैनल पे आपके पेपर 2 ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती हैं और पेपर 1 आपके यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मिलती हैं। उसके साथ साथ जो पीएचडी है उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिलती है। तो ये आपके ऑल अराउंड अबाउट हायर एजुकेशन की रिगार्डिंग सभी वीडियोज यहाँ पर डिलीवर की जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम माइकल थॉमस सैडलर डेस्टिनी थ्योरी के बारे में। तो इसको अगर आप कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डेस्टिनी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो डेस्टिनी थ्योरी आपकी सैडलर की दी गई है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सैडलर की कौन सी थ्योरी है, तो डेस्टिनी थ्योरी आपकी बनती है, राइट। तो होप आप समझ गए होंगे कि डेस्टिनी थ्योरी आए या सैडलर थ्योरी आए वो आपकी बात एक ही रहेगी। इकोनॉमिस्ट एज वेल एज ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर मिलते हैं आपके जो सैडलर हैं वो, और इनको कंटेम्प्रेरी माल्थस भी कहा जाता है क्योंकि ये माल्थस के पीरियड के बाद आई थी। इन्होंने जो अपने जो भी आइडियाज थे, जो भी इनके व्यूज थे, उनको एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। जो भी अपनी ये बुक है द लॉ ऑफ पॉपुलेशन 1830 में ये बुक आई थी। इसमें जो भी इनके व्यूज थे वो व्यूज इसमें इन्होंने एक्सप्रेस किए। और जो भी ऑथर्स की बुक होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए ये भी बुक आपके लिए बहुत ही स्टार लगा कर रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू सैडलर की बात करें, सैडलर क्या कहते हैं? सैडलर ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो आपके पशु हैं और आपके जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं जिस तरीके से ग्रोथ करते हैं उसी तरीके से उसी की तरह आपके रेगुलेट करते हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज आपकी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ एक जैसी ही देखने को मिलती है। इनका ये व्यू था, ठीक है। एनिमल्स की जैसे आपके जो एनिमल्स की और प्लांट्स की जो आपकी जो ग्रोथ होती है उसी की तरह आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, राइट। तो जो इनका ओपिनियन था, ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये कहना चाहते थे जो कि आपकी द फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इनवर्स रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ देयर नंबर। तो इनका कहना था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं उसकी इनवर्स रेशियो पाया जाता है प्रेशर ऑफ देयर नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो फैकल्टी यहाँ पर क्या है, तो आपका फैकल्टी यहाँ पे उर्वरता को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए ये बता दूं कि ये फैकल्टी का मीनिंग यहाँ पर उर्वरता रहता है। जैसे जैसे इनका मानना था कि जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज करेगी यानी कम होगी, तो वैसे वैसे आपकी मतलब कि आपकी डेंसिटी वहां पर इंक्रीज रहेगी। तो इसी वजह से आपकी फर्टिलिटी रेट है वो कम होगी। अगर फर्टिलिटी रेट आपकी यहाँ पर लो बात कर रहे हैं, अगर हाई होगी तो वहां पर आपकी डेंसिटी है वो कम होगी। तो एक तरीके से आपकी फर्टिलिटी और आपकी जो डेंसिटी है उसका इनवर्स रेशियो पाया जाता है, राइट। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंट्रीज हैं इन्होंने ये बात भी प्रूव कर दी, जो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपकी कंट्रीज हैं वहां पर आपकी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो आपकी लो मिलती है, मतलब ये कम मिलती है, राइट। तो वहां पर आपकी फर्टिलिटी रेट है वो आपकी हाई मिलती है। तो एक तरीके से जो बात यहाँ पर आपकी एक्सप्रेस की थी वो बात यहाँ पर उन्होंने सेटिस्फाई भी कर दिया। कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है जो आपके वर्किंग हार्ड पर्सन्स हैं या हार्ड वर्किंग जो पर्सन्स हैं उनकी कैपेसिटी होती है गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रंस, मतलब कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की इनकी क्षमता रहती है। इसी वजह से जो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो ये ऑल अराउंड अबाउट इसी चीज़ को यहाँ पर फोकस करके चल रही है। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, टाइम आपका पास होता जाता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ आपके इंडिया में। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हमारे वहाँ पर सिविलाइज्ड ज़्यादा हुए, इलिटरेट ज़्यादा हुए। तो लिटरेट होने के बाद जब साथ साथ आपकी डेंसिटी है वो भी आपकी इंक्रीज करेगी, राइट। तो ये कंडीशंस आपकी बनती हैं इस जगह पर कि जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी ज़्यादा सिविलाइज्ड होती है, ज़्यादा आपकी लिटरेट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी। तो ये बात यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। इनकी जो मानना था कि जैसे आपकी साइज ऑफ फैमिली है वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मच हैप्पियर हो जाएंगी, यानी कि अच्छी हो जाएंगी और आपके सभी जो जीवन है वो अच्छे से चलने लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो फैमिली ऑफ साइज है वो आपकी लिमिट कर जाएगा, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो
फर्टिलिटी रेट है या हमारी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की जो इच्छा है वो आपकी लिमिट कर जाएगी कुछ टाइम के बाद, जब हमारी कंडीशंस मच हैप्पियर मिल जाएंगी। वो किस वजह से? क्योंकि जब भी आपके मच हैप्पियर कंडीशंस हो जाती हैं तो वहाँ पर हमें जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको हमें हायर एजुकेशन तक पढ़ाना है, तो हमारे लिए एक वो खर्चा भी बन जाते हैं। और कंपेरेटिव आपके एग्रीकल्चर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर अगर देखें तो आपकी जो अगर फर्टिलिटी ज़्यादा करनी होगी तो बच्चे हमारे ज़्यादा होंगे और हमें ज़्यादा आपकी जो इनकम सोर्स भी बनेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ये लिमिट हो जाती है, इनका मानना था। जो सैडलर है वो आपके क्रिटिक माल्थस मिलते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं, जो भी आपके माल्थस में को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। माल्थस जैसे मानते हैं कि जैसे आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग, और जो फूड सप्लाई है, जो आपके भोजन का इंक्रीज है, वो आपका मिलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन ये बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं मानते। सैडलर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये सैडलर मानते हैं कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, आपकी फूड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपकी जो फूड सप्लाई है वो मैथमेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी नहीं हैपन होगी। वहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज होती है तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ आपकी जो ये फूड सप्लाई है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने आप एडजस्ट वो कर लेंगे। ये इनका मानना था, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के ही मिलते हैं। डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ आपके जो प्रोड्यूस चिल्ड्रंस गोज डाउन हो जाएगी, मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है वो आपकी डाउन हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी आपकी डेंसिटी, तो फर्टिलिटी रेट है वो आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। मतलब कि अपोजिट वे से बात यहाँ पर रख रही है। ये बिलीव करते हैं जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी टाइम टू टाइम आपकी एडजस्ट कर जाती है। ये बात इनकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ती है तो वहाँ पर जो कैपेसिटी है चिल्ड्रंस की, जो भी आपके प्रोड्यूस करने की, वो आपकी रिमेन लो हो जाती है कुछ समय के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आपकी मिलती है, राइट। तो इस थ्योरी में बहुत अच्छा ये बात कहते हैं। अभी फिर बाद में इन्होंने जो माल्थस के व्यू थे, जैसे कि पॉजिटिव चेक्स की इन्होंने बात की, प्रिवेंटिव चेक्स की बात की, उसको बिल्कुल भी नहीं मानते और ये वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के मिलते हैं। एस्टेब्लिश की बात करें तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया एक लिंक, जिसके बीच में पॉपुलेशन के बीच में और आपके फूड सप्लाई के बीच में इन्होंने एक लिंक एस्टेब्लिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में इन्होंने किया। ये आपके जो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट है आपकी जो पॉपुलेशन की, जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी इंक्रीज होगी, तो वैसे वैसे आपकी जो फूड प्रोड्यूस करने की हमारी क्षमता है या उसको एबल हो जाएंगे, ज़्यादा हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम फूड सप्लाई को भी बढ़ा लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे। तो इनका कहना था कि जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट, अगर किसी जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूस कर लेंगे हम ऑटोमेटिक आपका फूड। वो कैसे? या तो फूड को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, नहीं तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ऑल अराउंड अबाउट ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के हैं, इसी वजह से ये सभी बातें यहाँ पर रख रही हैं, राइट। जो आपके सैडलर हैं वो ये बिलीव करते हैं जैसे जैसे आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी इंक्रीज करती है, उसी के साथ साथ अनहेल्दी एटमॉस्फेयर होगा, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर आपका इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वो भी आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो एक तरीके से आपके ये कह रहे हैं, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं जैसे जैसे आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी इंक्रीज होगी तो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा, इंक्रीज होगा, और उसके रिजल्टेंट आपकी जो डेथ रेट है वो भी आपकी हाई हो जाएगी। अगर डेथ रेट आपकी हाई हो जाती है तो आपकी वहाँ पर इंक्रीज करनी होगी, आपकी जो बर्थ रेट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कंपनसेट भी हमें करना है, जो लॉस ऑफ पॉपुलेशन है, जो हमारा लॉस हुआ है पॉपुलेशन का, उसे हम कंपनसेट भी करना है। तो उसी की रिजल्टेंट अगर आपकी डेथ रेट हाई होगी तो हमें बर्थ रेट को इंक्रीज करना होगा, अगर डेथ रेट आपकी लो होगी तो आपकी जो बर्थ रेट है वो भी आपकी डाउन कर जाएगी। तो ये पूरी ऑल अराउंड अबाउट आपकी सैडलर जो डेस्टिनी थ्योरी है ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर है, राइट। तो आपको समझ आया होगा सैडलर डेस्टिनी थ्योरी यहाँ पर क्या कहना चाह रही है। उसके साथ साथ हम इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कुछ। तो क्रिटिसिज्म में यहाँ पर सैडलर डेस्टिनी थ्योरी की आपके कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें आपके जो सैडलर मासे हैं या माल्थस मासे हैं, उनकी थ्योरीज को हम अगर कंपेरेटिव एनालाइज करें तो सैडलर हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के हैं, और ये कुछ बातें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कह भी रहे हैं। जैसे जैसे आपके एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपकी ऑप्टिमिस्टिक थॉट है वो बहुत अचीवेबल मिलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी रियल ग्राउंड पे भी मिलती हैं।
सैडलर की कुछ से क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, बहुत से ग्राउंड्स पे आपके सैडलर की क्रिटिसिज्म मिलते हैं। वो क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहले तो आपका जो सैडलर है वो आपके फेल रहे आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन फैकुडिटी एंड फर्टिलिटी। तो फैकुडिटी और फर्टिलिटी के बीच में जो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया उसको बिल्कुल समझाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं रहे और उसको समझा नहीं पाए। इनका जो कहना था कि फैकुडिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग is the inverse ratio of the condensation of their numbers, but in fact no biological reason is found prove the idea that the if density brings down fertility it will be down fecundity also। तो इनका कहना था कि जैसे जैसे आपकी डेंसिटी है वो डाउन होती है तो फर्टिलिटी भी डाउन होती है और फैकुडिटी भी आपकी डाउन होती है। तो ये चीज़ें आपकी रियल सिनेरियो में नहीं मिलती। जैसे कि एग्जांपल लें, आपके जो स्लम रीजन है वहाँ पर आपकी डेंसिटी क्या है, वेरी हाई, ठीक है, और फिर बाद में आपकी जो फर्टिलिटी है वहाँ पर एज ए सेम टाइम आपकी फर्टिलिटी भी हाई रहती है। तो ये कहने का अभिप्राय इनका था कि सैडलर का कहना जो कह रहे थे वो चीज़ें आपकी रिलाई नहीं करती कई जगह पर, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपकी कुछ कंट्रीज में जो आपकी ये सीनेरियो मिलता है, डेंसिटी है वो हाई मिलती है और फर्टिलिटी भी हाई मिलती है। ये और कहीं हम क्यों जाएं, आपके इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जो आपका दिल्ली का रीजन है, केरला का रीजन है, आपका जो वेस्ट बंगाल स्टेट्स हैं, इनमें डेंसिटी आपकी हाई है, राइट। तो डेंसिटी हाई होने की वजह से होते हुए भी आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी आपकी इंक्रीज मिलती है या हाई मिलती है, मतलब कंपेरेटिव आपके अदर स्टेट्स के यहाँ पर बात करते हैं। फिर दूसरी इनका जो सिनेरियो था कि अगर आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज मिलेगी तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वाइस वर्सा इन्होंने बात करने की कही। फिर बाद में दूसरी सेम टाइम लास्ट में ये कह रहे थे कि जैसे जैसे आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, आपकी डेथ रेट है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर कंसिक्वेंटली आपकी जो लॉस ऑफ पॉपुलेशन है उसको हमें कंपनसेट करना होगा, क्योंकि हमारा जो लॉस ऑफ पॉपुलेशन उसे कंपनसेट करके हमें फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज करनी होगी। तो इनकी सेम टाइम सेम व्यू आपकी एक्सप्रेस अलग अलग व्यू से कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से कर रहे हैं। जो बात इन्होंने पहले मानी फिर बाद में इसी को ही काउंटर आपका कर दिया, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आती है। उसके साथ साथ जो आपकी सैडलर का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसी के साथ साथ आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान दें कि जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है आपकी जो वो डिक्रीज आपकी पॉपुलेशन हो जाती है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन ऐसा कुछ डिक्लाइन यहाँ पर इंडिया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं मिलता। तो ये आपके बिल्कुल रियल ग्राउंड पे, रियल सिनेरियो पे नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ें आपकी रिलाई नहीं करती। तो कुछ आपकी क्रिटिसिज्म थी, कुछ इनकी बहुत अच्छी सूटेबल भी करती हैं आपकी रियल ग्राउंड पे। तो इस तरीके से आपकी माइकल सैडलर डेस्टिनी थ्योरी के बारे में इतना ही कुछ आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑल अराउंड अबाउट सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक बटन जरूर दबा दिया करें दोस्तों, उसके साथ साथ आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। और ऐसी वीडियो में लेकर आता रहूंगा। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।